नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0, then prove that a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। हमारा दिया है कि दो वेक्टर a और b के लिए a डॉट b इक्वल टू 0 है और a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, और हमको ये दिखाना है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास क्या है, गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0 है एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0। a डॉट b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, a डॉट b हमारा क्या होता है, मॉड b cos थीटा, और मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 हो। ये 0 हो सकता है। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, या वेक्टर a हमारा क्या हो, 0 हो, या हमारा वेक्टर b 0 हो। तीन कंडीशन हो सकती है कि जब हमारा a डॉट b 0 हो, क्योंकि a डॉट b डिफाइन है मॉड a मॉड b cos थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तब हो जाएगा। या a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a परपेंडिकुलर टू b, यानी a डॉट b इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन की, या a परपेंडिकुलर टू b और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये हम लोग जो है अपना स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेते हैं। अब हमारा a क्रॉस b इक्वल टू 0 भी गिवन है। a क्रॉस b इक्वल टू 0, a क्रॉस b इक्वल टू 0, और a क्रॉस b हमारा क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा एंड कैप। थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि a पैरेलल b रहा होगा, या तो a पैरेलल b होगा तो a और b के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो a क्रॉस b इक्वल टू 0, या तो a पैरेलल b रहा होगा, या हमारा वेक्टर a 0 रहा होगा, या हमारा वेक्टर b 0 रहा होगा। इसको हम लोग स्टेटमेंट नंबर जो है 2। अब हमारा a और b वेक्टर यहाँ के लिए और यहाँ के लिए सेम है। अब यहाँ हमारा क्या कह रहा है कि a परपेंडिकुलर टू b होगा, या a इक्वल टू 0 होगा, या b इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है, a पैरेलल टू b होगा, या a इक्वल टू 0, या b इक्वल टू 0। तो हमको वो कंडीशन लेनी है कि जो दोनों होल्ड कर रहा है, यानी हमारा a डॉट b भी 0 कर रहा हो और a क्रॉस b भी 0 कर रहा हो। क्योंकि a b में हमको वो कंडीशन लेनी है कि दोनों हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अगर हम a परपेंडिकुलर टू b ले लेते हैं तो a परपेंडिकुलर b से हमारा a डॉट b तो 0 हो जाएगा, लेकिन a क्रॉस b 0 नहीं होगा, क्योंकि a क्रॉस b हमारा 0 होता है जब a पैरेलल टू b। तो a परपेंडिकुलर टू b और a पैरेलल टू b दोनों साथ में हो नहीं सकते, तो ये दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या कहेंगे कि a perpendicular to b and a parallel to b both can not occur simultaneously। यानी हम लोग ये कंडीशन दोनों साथ साथ अकर नहीं कर सकता, इसलिए हमारा ये दोनों कंडीशन फेल हो गया।
तो यहाँ से हमारा जो बाकी कंडीशन बचा ये क्या कह रहा है, a इक्वल टू 0 होगा तो a डॉट b 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं a इक्वल टू 0 क्या इसको होल्ड कर रहा है, a क्रॉस b इक्वल टू 0 होल्ड कर रहा है। यानी अगर a इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 पे भी हमारा दोनों होल्ड कर रहा है, क्योंकि जब b इक्वल टू 0 होगा तो हमारा a डॉट भी 0 होगा और a क्रॉस b भी 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से किस कंक्लूजन पे निकल पहुंच गए कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, if a b c are vectors such that a dot b equal to a dot c and a cross b equal to a cross c and a not equal to 0 then show that b equal to c। तो हम लोगों के पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये क्या है, a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, एक इंफॉर्मेशन ये है, एंड a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, और हमारा a जो है क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और हमको शो क्या करना है, b इक्वल टू c। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू 0। इस पूरे को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम लोग क्या कॉमन कर लिए, तो a डॉट b माइनस c इक्वल टू 0। जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं कि 4 प्लस a इंटू एक्स, ये क्या हो जाता है x इंटू 4 प्लस x इंटू 8। तो ऐसे लिखा हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा हो तो ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा है, इसको हम लोग क्या कर दिए, बाहर ले लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब a डॉट b माइनस c इक्वल टू 0, दो वेक्टर यहाँ पे है हमारा, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b माइनस c। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो इक्वल टू 0 होता है, तो ये कब हो सकता है, जब थीटा क्या हो हमारा 90 हो, यानी ये 0 हो सकता है a परपेंडिकुलर टू b माइनस c, a क्या हो b माइनस c के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 90 हो, दोनों वेक्टर के बीच, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। या वेक्टर a इक्वल टू 0 हो, या वेक्टर b माइनस c इक्वल टू 0 हो। इतनी कंडीशन हम लोगों को यहाँ से मिल गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर हमारा गिवन है a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, तो ये हमारा हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट है तो a क्रॉस कॉमन ले सकते हैं। a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू 0, यानी एक वेक्टर हमारा a है और एक वेक्टर b माइनस c है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब 0 होती है तब दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग पहला इंप्लीकेशन क्या निकालेंगे कि a पैरेलल टू b माइनस c होगा, या a इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, या b माइनस c इक्वल टू 0 रहा होगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो दोनों में से कोई वेक्टर 0 होगा तब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 हो सकते हैं, या
क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों पैरेलल होने चाहिए और डॉट प्रोडक्ट के लिए जीरो होने के लिए दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों वेक्टर। इसको हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर, जो हमारी स्टेटमेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ए और बी में वो कंडीशन लेनी है कि दोनों को होल्ड करे, यानी ये कंडीशन भी होल्ड करे और ये कंडीशन भी होल्ड करे। अगर हम लोग ये ले लें कि ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी है, तो ए अगर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर होगा तो हमारा ये वाला कंडीशन तो होल्ड करेगा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। लेकिन हमारा ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन तब होल्ड करता है जब ए पैरेलल टू बी माइनस सी हो। अगर परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी हो गया तो पैरेलल तो हो नहीं सकता। तो अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला सही नहीं होगा, तो हम लोग ये नहीं ले सकते। अगर हम लोग ये ले ले कि ए पैरेलल टू बी माइनस सी है, तो ये कंडीशन सेकंड वाला तो होल्ड कर जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ए अगर पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर तो किसी कीमत पे हो नहीं सकता। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए कैन नॉट बी perpendicular and parallel to b minus c vector simultaneously, यानी साथ साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग जो है ये दोनों कंडीशन रिजेक्ट कर देंगे। अब a नॉट इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन में ही दिया है, हमारा क्या दिया है कि a नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 0 ये हमारा गिवन है, तो a इक्वल टू 0 हम लोग ये भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास, कि हम लोग इस तीसरे कंडीशन को देखते हैं कि b माइनस सी इक्वल टू 0। तो b माइनस सी इक्वल टू 0 पे पहला स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, दूसरा देखिए होल्ड कर रहा है, हाँ यहाँ भी b माइनस सी इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि b माइनस सी इक्वल टू 0, या इसको हम लोग लिखें कि b इक्वल टू सी, यानी हमारा दोनों कंडीशन तब होल्ड होगा जब वेक्टर b और वेक्टर c क्या हो, इक्वल हो। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ए बी सी हमारा क्या है, तीन नॉन जीरो वेक्टर्स है, सच दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। हमारा क्या गिवन है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन है। एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, और क्या गिवन है, एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, यानी बी और सी हमारा पैरेलल नहीं हो सकते। तो हमको ये दिखाना है कि ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी इस टाइप का होगा, वेयर लेमडा एंड म्यू आर स्केलर। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तब 0 होता है cos की वैल्यू। तो हमारा क्या पहला कंक्लूजन होगा कि ए जो हमारा होगा वो परपेंडिकुलर टू अगले वेक्टर, और अगला वेक्टर हमारा क्या है, ये बी क्रॉस सी जो वेक्टर आएगा। तो ये 0 है, ये तब हो सकता है जब ए हमारा बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर रहा हो, या खुद ए 0 रहा हो, या बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 रहा हो। अब इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये क्या है, ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, या ए इक्वल टू 0,
और तीसरी कंडीशन जो हम लोगों को लिखी है बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब हो सकता है जब ये क्या हो, बी पैरेलल टू सी रहा हो। इस कंडीशन को हम लोग क्या ले सकते हैं, या बी इक्वल टू जीरो या सी इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन, इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे इतनी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो है होगा तो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारा दिया है कि बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। बी और सी जो है क्या है, नॉट पैरेलल है। बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। और क्या गिवन है हमारा, ए बी सी कोई भी जो है जीरो वेक्टर नहीं होगा। ए बी सी आर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। तो हमारा ये पहली कंडीशन हम लोग ए इक्वल टू जीरो अगर लेने चले तो ए इक्वल टू जीरो पे ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, लेकिन ए इक्वल टू जीरो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है हमारा कि ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हम लोग नहीं ले सकते। बी पैरेलल सी, बी और सी बताया है कि पैरेलल नहीं हो सकते, तो ये हम लोग भी नहीं ले सकते। बी इक्वल टू जीरो भी नहीं ले सकते, सी इक्वल टू जीरो भी नहीं ले सकते। यानी ये हमारा गिवन कंडीशन को होल्ड करने वाला जो है हमारा एक ही कंडीशन मिला कि ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। यानी बी क्रॉस सी के क्या होना चाहिए, ए परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि B क्रॉस C का मतलब क्या होता है। B मान लेते हैं ये है, C ये है, तो B क्रॉस C क्या होगा, B क्रॉस C का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, B क्रॉस C का डायरेक्शन B और C वाले जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी B क्रॉस C यानी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर हमारा क्या आता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये A मान ले, ये B मान ले, तो A क्रॉस B आएगा ऊपर या B क्रॉस A नीचे आएगा। तो A B को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो B क्रॉस C का जो डायरेक्शन होगा वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ये कह रहे हैं कि A भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C है। यानी जो B क्रॉस C की वैल्यू आएगी, हम लोग यहां से कहें B क्रॉस C जो होता है, B क्रॉस C ये परपेंडिकुलर टू B एंड B क्रॉस C परपेंडिकुलर टू A। ये तो होता ही है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा तो A ये है हमारा कि A भी परपेंडिकुलर है, तो A भी हमारा, सॉरी यहाँ पे B और C है, B और C। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि A हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, और B भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, C भी हमारा परपेंडिकुलर है B क्रॉस C। इसका मतलब क्या होगा कि B क्रॉस C के तीनों परपेंडिकुलर है, यानी A B C तीनों एक ही प्लेन में होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है हमारे B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है। A भी परपेंडिकुलर है, B भी परपेंडिकुलर है और C भी परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3rd we can say that A B C are coplanar vectors। कोप्लेनर वेक्टर्स यानी B क्रॉस C के तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो B क्रॉस C जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में A भी होगा और B भी होगा और C भी होगा। तो इसका मतलब A B C तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो A B C आर coplanar, so we can write as A equal to lambda times of B plus mu times of C। उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, where lambda and mu are स्केलर्स। तो यही हमको दिखाना था। तो ये हमारे क्वेश्चन सिंपल हो गए।